स्टूडेंट, अब बात करेंगे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप की ज्यादा से ज्यादा पैदावार से रिलेटेड क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन है। और हमारे इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ 1960 के बाद। ठीक है, 1960 से 2000 के बीच में इंडिया ने व्हीट के अंदर पहले तो थी 11 मिलियन टन पैदावार और अब ये पहुंच गई है 75 मिलियन टन। और मैं राइस के लिए बात करूं तो राइस के लिए ये जो पैदावार है ये 35 मिलियन टन से पहुंच गई है 19 मिलियन टन। तो हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप किया। ये बम्पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप कब पॉसिबल हुआ? जब मेरे पास व्हीट और राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटियां तैयार हुई। कैसी वैरायटियां तैयार हुई? सेमी ड्वार्फ वैरायटियां तैयार हुई। ठीक है, ये सेमी ड्वार्फ वैरायटियां तैयार करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये थे नॉर्मन ई बोरलॉग। और मैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में बात करूं तो ये थे MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है और नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है। जो नॉर्मन ई बोरलॉग थे, ठीक है, इन्होंने 1963 में सेमी ड्वार्फ वैरायटियां बनाई फॉर व्हीट एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज एट मैक्सिको। मैक्सिको के अंदर जो सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मैक्सिको, वहां पर उन्होंने सेमी ड्वार्फ वैरायटियां बनाई। और ऐसी ही सेमी ड्वार्फ वैरायटियां इंडिया के अंदर जो व्हीट है उसकी कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटियां हैं। उनके नाम है सोनालिका और दूसरा है कल्याण सोना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर 1963 में जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट जो डेवलप की थी उनके नाम क्या क्या हैं? तो सोनालिका और कल्याण सोना। इसी के साथ साथ राइस की कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटियां तैयार की गई, जो तैयार की गई IR8 से। ठीक है, ये IR8 को बनाया गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस। फिलीपींस जो है मनीला के अंदर है,
ये मनीला की कैपिटल है फिलीपींस। तो वहाँ पे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर IR8 को डेवलप किया गया। और इसी के साथ इंडिया में सेमी ड्वार्फ वैरायटियां जया और रत्ना को डेवलप किया गया। तो जब हमारे पास ये सेमी ड्वार्फ वैरायटियां और अच्छी टाइप का फर्टिलाइजर जब हमने यूज किया तो हमारी पैदावार काफ़ी इंक्रीज हुई। क्यों? और आज के दिन जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 33% जो GDP का कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है। ठीक है। और इस 33% GDP से हमारे देश के 62% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो हमारे लिए एग्रीकल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें याद रखनी है। राइस के लिए IR8 और इंडिया में जया और रत्ना। ऐसे ही जो नॉर्मल ईबोर लोग थे या इंडिया में जो व्हीट की वैरायटियां हैं सोनालिका और कल्याण सोना। तो आपने इन दो टर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। फिर हम इसी पैरा में बात करेंगे शुगर केन के बारे में, शुगर केन की वैरायटियां उसके बारे में। नॉर्थ इंडिया में गन्ने की नॉर्थ इंडिया के अंदर गन्ने की एक टाइप है सैकरम बारबेरी। ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ग्रो करने वाली ये सैकरम बारबेरी क्रॉप है शुगर केन की, इसके अंदर एक तो लो कंटेंट ऑफ शुगर है, दूसरा जो स्टेम की थिकनेस है वो भी क्या है, कम है। लो शुगर कंटेंट और स्टेम थिकनेस जो है वो कम है और डिजीज से लड़ने की क्षमता भी कम है। और हमने देखा इसी के साथ साउथ इंडिया में एक सैकरम ओफिनसिनेरम, ये साउथ इंडियन वैरायटी है। तो हमने देखा कि इस वैरायटी के अंदर स्टेम एक तो थिक स्टेम है और हाई शुगर कंटेंट है। तो थिक स्टेम और हाई शुगर कंटेंट के कारण हमने इसको नॉर्थ इंडिया में लाने की कोशिश की। ये वाली वैरायटी को, साउथ इंडियन वैरायटी को नॉर्थ इंडिया में बोने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन ये यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकी। तो साइंटिस्ट ने क्या कराया, ये वाली वैरायटी का इस वाली वैरायटी के साथ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया और एक नई वैरायटी तैयार हुई प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। अब वो नई वैरायटी क्या है, नॉर्थ इंडिया में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है और उसके अंदर सारी की सारी क्वालिटी हैं, जैसे थिक स्टेम और हाई शुगर कंटेंट, और इसकी यील्डिंग पावर भी काफी ज्यादा है। तो इसी प्रकार से मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी, इनके लिए भी अच्छी से अच्छी वैरायटियां डेवलप की गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके।